सुनी जाती है या जो ऑडियो लीक्स हैं वो शायद जो है कोई फोन के साथ या किसी और डिवाइस के साथ जो है कुछ लगा के की जाती है। जनाबे वाला पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। आजकल आप बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान में जो है हैक कर सकते हैं, आपका फोन हैक हो सकता है और उसकी तमाम गुफ्तगू और मैसेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड पे आ सकते हैं। उसके लिए किसी लिसनिंग डिवाइस जो है उसकी जरूरत नहीं होती। वो दुनिया में कहीं भी बैठ के जो हैकर्स हैं, इस वक्त इंटरनेशनल हैकर्स जो हैं, आपको पता है कि बहुत सी चीजें अमेरिका में भी और बड़ी बड़ी जो हमारी ताकतें हैं दुनिया की, उनकी जो है इंटेलिजेंस जो है वो ब्रीच हुई और हैकर्स ने उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील की गई। ये जो किस्सा जो है ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। और जनाबे वाला उसके बाद मेरी इत्तला है कि साकिब नसार साहब के बेटे ने, आपने एक कमेटी बनाई, मेरा ख्याल है बुतानी साहब यहां बैठे हुए हैं, बुतानी साहब उस कमेटी के इंचार्ज हैं। उसके खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी गई। अब वो भी जो साकिब नसार साहब के बेटे हैं वो बाकायदा करोड़ों रुपए की सौदा करते हुए जो है आवाज उनकी जो है, या तो आवाज से इनकार करेंगे मेरी ये आवाज नहीं है, या बताएं कि वो बड़ा नेक काम कर रहे थे उस कन्वर्सेशन में, या बड़ा कोई फलाही काम कर रहे थे। वो तो अपनी फलाह का काम कर रहे थे। कोई 1,20,00,000 रुपए का कुछ सौदा था टिकट के लिए, और टिकट भी उस इलेक्शन के लिए जो होना नहीं था, जो हुआ नहीं है। 14 मई गुजर गई है, पता नहीं पैसे वापस किए हैं या नहीं किए, जो बयाने पकड़े हुए थे वो वापस किए हैं या नहीं किए। ये एक अलग किस्सा है। जनाब वाला मैं एक मिसाल दूंगा कि आज से कुछ साल पहले एक केस था जिसमें, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, चीफ जस्टिस से जो उस वक्त के जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके बेटे का मलक रियाज के साथ केस था कोई। वो केस जब लगा तो चीफ जस्टिस साहब ने रिक्यूज कर लिया, अपने आप को अलहदा कर लिया, अपने आगे वो केस ना लगाया, खुद ना मुंसिफ बने। लेकिन इस किस्म की रवायात मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की के चंद लोगों ने तर्क कर दी हैं। वो रवायात जो थी हमारी अदलिया की, जहां पे बड़ी बड़ी तारीख किस्म की भी रवायात बनी, अल्लाह ताला माफ करे उन लोगों को और हमें भी, वहां पे अच्छी रवायात थी। लगता है अच्छी रवायात भी जो है तर्क की जा रही हैं, उनको भी अबैंडन किया जा रहा है। अगर उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं, तो आज जनाबे डिप्टी स्पीकर एक ऐसा मसला जिनमें उनके अजीज जो हैं, उनकी ऑडियो टेप्स इन्वॉल्व हैं, उनको उससे उस वक्त रिक्यूज करना चाहिए, अपने आप को उस बेंच से अलहदा करना चाहिए, बल्कि दूर दूर का भी वास्ता नहीं रखना चाहिए, ताकि इंसाफ पे उनकी जात जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज ना हो सके। अब मैं दूसरी मिसाल पे आता हूं जनाबे स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट बनाया गया, उसमें जनाब चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को वुसअत दी गई, उनको एक्सपेंड किया गया, उनका जो एम्बिट है उसको एनलार्ज किया गया, लेकिन उस पर अभी कुछ दस्तखत ही नहीं हुए थे, वो एक्ट ही नहीं बना था। और सुप्रीम कोर्ट में जो है उसका नोटिस ले लिया। एक चीज जो है जिसने अभी कोई शक्ल ही नहीं फाइनल इख्तियार की, वो अभी प्रोसेस से गुजरा है, उस प्रोसेस का जो है ना वो नोटिस ले लिया। ये पहले कभी नहीं हुआ। हम चाहते थे कि इससे एक ऐसा प्रोसेस जो है
वो सामने लाया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे वन मैन शो का जो है तासुर सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो। वहां भी जमहूरियत